कृष्ण की ब्रजलीला में नंद महाराज के बराबर श्री कृष्ण का गुरुजन और कोई नहीं हो सकता। वे शुद्ध वात्सल्य की मूर्ति हैं नंद महाराज। कृष्ण के प्रति उनका ईश्वर ज्ञान तीनों काल भी नहीं है। कृष्ण प्रेम जो है उनमें भी दास्य भाव का अनुसरण कराता है। मनसो वृत्तयो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायनीर नामना कायस्तत्प्रहरणादिषु। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अर्थात श्री नंद महाराज ने उद्धव जी को कहा, जब उद्धव जी मथुरा से लौटने लगे, हे उद्धव, हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे। उन्हीं की सेवा के लिए हमारी वृत्ति हो और हर संकल्प हो। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे। शरीर उनको प्रणाम करने में उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। इस प्रकार बलराम जी आदि समस्त गुरुजन, मथुरा द्वारिका के सब परिकर, ब्रह्मा शिव आदि भगवत अवतारगण भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदा दास्य भाव ही रखते हैं। यद्यपि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, लेकिन फिर भी जो ब्रह्मा तो जब उन्हें ईश्वर रूप में देखते हैं तो दास ही हो गए, और दूसरे देवतागण तो अधिकारिक दास है। अधिकारिक माने डेप्यूटेड। इंद्र है, वरुण है, ये सब उन्होंने डेप्यूट किया हुआ है कि तुम जल की व्यवस्था देखो, तुम देवताओं की व्यवस्था देखो, तुम सृष्टि की व्यवस्था देखो। बलराम जी भी तो आप जानते ही हैं कि वो तो उनकी हर प्रकार से सेवा के लिए हैं तो बड़े भाई। तो इसलिए दास्य भाव सभी में है। यहां तक कि नंद महाराज में वात्सल्य है, ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन दास्य फिर भी है। उसका कारण है कि दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत का ब्रज में काम नहीं है, 5 रस हैं। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य 4 भाव हैं। और हम सब जानते हैं कि दास्य में केवल सेवा रहती है और संकोच रहता है। सख्य में सेवा तो रहती है, नीचे वाले हर रस का ऊपर वाले रस में सम्मिश्रण रहता है। और एक विशेषता और जुड़ जाती है कि उसमें दास्य भी है और निसंकोच भी है और समानता भी है, सख्य भी है। दास्य जो सेवक है वो कभी भी अपने स्वामी से अबे तुबे करके नहीं बोलेगा, खेलेगा नहीं। सख्य में वो खेलेगा, अरे तू हार गो, तू घोड़ा बन, मैं बैठूंगा तेरे ऊपर। ये संकोच राहित्य आ जाता है सख्य में। फिर उसके आगे यदि हम वात्सल्य में चलें, नंद बाबा वात्सल्य के ही पात्र हैं, तो वात्सल्य में देखिए दास्य तो रहता ही है। माता है, अब माता छोटे बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, सब कुछ करती है। सख्य भी रहता है, उसको माता समझाती है सखा की भांति। बच्चा भी माता से सख्य भाव रखता है। एक और वात्सल्य में आ जाता है अनुशासन। अनुशासन, पालन, ताड़न। सख्य में एक फिर भी सीमा है। अगर एक सखा, एक मेरा मित्र मेरे को एक चांटा मारेगा तो एक चांटा मैं भी मित्र को मार दूंगा लेकिन माता यदि बांध दिया तो बालक रोज आएगा, माता को नहीं मारेगा। तो उसमें एक पालन का भाव, दास्य सेवा का भाव, सख्य भाव, सखा जैसा बच्चे के साथ, और पालन और तारण, रस्सी से बांध दिया यशोदा ने, ताड़न का भाव भी वात्सल्य में आ जाता है। और इसके आगे मधुर में चले हम तो मधुर में भी सेवा का भाव। पति पत्नी में प्रिया प्रीतम को ले लें तो ठाकुर जी की हर सेवा के लिए राधा रानी तैयार है, और राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए ठाकुर जी तैयार है। सख्य तो उनमें है ही है, दिन भर बैठे रहते हैं, सख्य भाव का सारा आस्वादन करते रहते हैं। पालन में भी वही कि अरे
आपने इतनी देर तक गिरिराज उठाया है, आप थक गए होगे। सखियों से प्रिया जी कह रही हैं, जरा श्याम सुंदर को पीछे से जाओ, थोड़ा माखन मिश्री खिला के आओ। ये पालन हो गया। और ताड़न में वो मधुर रस में मान आ जाता है, चलो चलो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, अरे सुनो श्याम सुंदर को नहीं आने देना, बहुत बदमाशी करने लगे हैं। ताड़न भी हो गया। और माधुर्य में निज अंग संग के द्वारा एक दूसरे को प्रसन्न करना, ये विशेष गुण उसमें ऐड हो जाता।